हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के पार्ट नंबर फर्स्ट को, जिसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेकंड है हमारा लिक्विड क्रिस्टल्स और थर्ड है हमारा ग्रेफाइट एंड फुलरीन। इन 3 टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे विद ऑल PYQs। तो करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक हमने एटम लिया, फिर दूसरा एटम लिया और इसे अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका भी कुछ ऑर्बिटल होगा, इसका भी कुछ ऑर्बिटल होगा, जिसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। और जब ये कंबाइन हो जाएगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका कुछ ऑर्बिटल होगा, उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। जैसे कि डेफिनेशन में हमारा लिखा हुआ है, व्हेन टू एटम्स come together to form a molecule, their atomic orbitals combine to create new orbitals called molecular orbitals। जब दो हमारे एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है और उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो भी कंबाइन हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये कंबाइन हुए तो क्या बना? एटॉमिक ऑर्बिटल इनका कंबाइन हो गया। अगर हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो क्या हुआ? हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार का यूज करते हैं, सिग्मा स्टार एस बना। और अगर हमने इन्हें ऐड किया, दोनों को मिला दिया, तो हमारा क्या बना? बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, जिसे हम कहेंगे सिग्मा एस। ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और ये क्या है? हमारा कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। इसकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा टॉपिक है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली टू एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताता है कि जो दो एटम्स मिले हैं, उनसे जो मॉलिक्यूल बना है वो कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, वो हमें क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला। इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम यूज़ करके हम बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग निकालेंगे और पूरे को डिवाइड कर देंगे हम 2 से। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एंटी बॉन्डिंग कैसे निकालते हैं, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब एक डायग्राम देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये क्या है? सबसे पहले हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में स्टार नहीं होता, सिग्मा 2s, सिग्मा 2p और पाई 2p। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? स्टार होता है, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2p, पाई स्टार 2p। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का, जो अभी हमने देखा था। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को और पूरे को डिवाइड कर देंगे हम 2 से। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो वो डायमैग्नेटिक हो सकता है या फिर वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है। अगर हमारे पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो ही ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो क्या होगा? वो हमारा डायमैग्नेटिक होगा। और अगर हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर हमारा डायमैग्नेटिक होगा तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं, और अगर हमारा पैरामैग्नेटिक होगा तो वो क्या होगा? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा AKTU 2023-24 में। क्या आया हुआ है क्वेश्चन? ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 एंड NO, कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड कमेंट ऑन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे पहले क्या करना है? हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। किसका? O2 का, फिर NO का, और फिर हमें इनका बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी बताना है। ये तीनों चीज़ें अभी हमने सीखी थी, अब हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। अब हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले O2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनना है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये हमारा सबसे पहले क्या होगा? होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। अब हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसका सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले तो हम देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। इसमें 8 हैं, इसमें 8 हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p4, 2 + 2 + 4 कितने हो गए हमारा? 8। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर दिए। फिर ऐसे ही इसमें करेंगे 1s2 2s2 2p
4। अब टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली आप पहले ऐसे करके 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मैंने ये पहले ही की हुई है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे AO एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी लिखेंगे AO एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ लिखेंगे हम MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का है, और ये हमारा O2 का है। अब सबसे पहले हम देखते हैं 1s के लिए, देखते हैं हम 1s। तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एनर्जी सेम होगी क्योंकि 1s है, ये भी 1s है, और ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल। अब क्या होता है, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे तो हमारे उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने हमारे इसमें होंगे। एक ये रहा हमारे पास, एक ये रहा, तो हमारे कितने होंगे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक हायर एनर्जी में जाएगा और एक लो एनर्जी में जाएगा। हम ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, 1s, ये हमारा है 1s। फिर हम देखते हैं, फिर हमारा क्या बनेगा, 2s। अब हम 2s के लिए बनाते हैं, ये हमने ऑर्बिटल बनाया 2s का, ये हमने दूसरे ऑक्सीजन के लिए 2s का बनाया, इनकी एनर्जी सेम होगी। अब हम क्या करेंगे, जब ये और क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे तो हमारे कितने बनेंगे, 2, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों बनेंगे, एक हायर एनर्जी में जाएगा और एक किस में जाएगा, लोअर एनर्जी में। तो हम इसे कंबाइन करेंगे, ऐसे करके हम इसे मिला देंगे, ठीक है। फिर हम किसका बनाएंगे, हमारा 1s हो गया, 1s हो गया, 2s का बना लिया हमने, इधर भी 2s का बना लिया। अब हम बनाएंगे 2p का। 2p में हमारे p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। ये हमने बना ली 3 ऑर्बिटल, ठीक है। ये होता है हमारा 2px 2py 2pz। इधर से स्टार्ट करते हैं, 2px 2py और 2pz। अब हमारा ये स्प्लिट होगा, ये हमारा कुछ अलग तरीके से स्प्लिट होता है। कैसे होता है, 2 ऑर्बिटल एक जगह और एक ऑर्बिटल अलग, ये ऐसे स्प्लिट होता है, ये एक ऑर्बिटल और ये हमारा 2 ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने ये बना लिया, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, हमारा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हम फिल करते हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, ऐसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने थे इसमें, 2 और 2। तो हम यहाँ पे फिर अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 यहाँ पे थे और 4 ही हमारे यहाँ पर हो गए। अब हम 2s में देखते हैं, 2s में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल किए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल किए, ऐसे ही यहाँ पर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, टोटल 4 थे। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1 2 3 4। इधर भी हमारे 4 थे, 1 2 3 4। अब जब ये हमारे स्प्लिट होंगे, सबसे पहले हमारी एनर्जी, जिसकी एनर्जी लो होगी उसमें जाएंगे क्योंकि ये स्टेबल है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने थे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8। तो हमने 6 तो फिल कर दिए और हमारे 2 हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग के लिए 1s है तो क्या कहते हैं, अगर हमारा एक होगा, अगर हमारा सिंगल ऑर्बिटल होगा तो वो हमारा सिग्मा में काउंट होगा, और हमारे 2 ऑर्बिटल होंगे तो वो हमारे, हम उन्हें पाई लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये सिंगल है तो ये होगा हमारा सिग्मा 1s, और हमारा ये जो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ स्टार लग जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे सिग्मा 2s और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर देखेंगे जो अलग अलग ऑर्बिटल बनता है वो बनता है हमारा z का, सिग्मा 2pz, ठीक है। और हमारा अभी हमने देखा था, अगर हमारे 2 ऑर्बिटल होंगे तो वो किस में जाएंगे, पाई में। तो पाई 2px और पाई 2p
वाई और 2p z यहाँ पे आ ही गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2py और हमारा सॉरी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और हमारा सिग्मा 2pz और यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नेमिंग भी कर दी और हमारे इलेक्ट्रॉन भी फिल कर दिए। अब हम एक चीज़ देखते हैं, ये जो हमारा है ये हमारा होता है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाला जो हमारा ऊपर वाला होता है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही बनाना था, हमने बना लिया। अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग में के जो कितने इलेक्ट्रॉन है उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। अब हम सबसे पहले काउंट करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पे हुए, 2 यहाँ पे हुए और हमारे 6 यहाँ पे हुए, 2 2 2 6 2 और 2 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 में से माइनस करेंगे हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ 2 हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, 2 + 2 + 2 तो हमारे कितना हो गया 6 और उसे डिवाइड करना है 2 से। 10 में से 6 गया 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 हमारा इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया O2 के मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर हमें कैसे पता चलेगा, जिस ऑर्बिटल में हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किए थे हम उसके पास जाएंगे। हम इसके पास गए, अब हम देखेंगे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारा क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमारा इसका पार्ट नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट हुआ, हमने O2 के बारे में सब बता दिया, हमने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना दिया, बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता दिया। NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन, एक हमारा इसमें नाइट्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एटम है। तो पहले ये हमारा क्या बनेगा, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इससे पहले हम बनाए, हम एक चीज़ देखते हैं FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन का। अब हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ज जो है वो हमारा ज़्यादा होता है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो हमारी कम होगी। तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब हमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। ऐसी ऑक्सीजन की लिखेंगे, अभी हमने देखा था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 1s2 2s2 2p4। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है 15 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 7 हमारे किस में है, नाइट्रोजन में, और 8 हमारे कहाँ है, ऑक्सीजन में। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 15 हो गए। तो हम पहले इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले की तरह AO एटॉमिक ऑर्बिटल और हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे NO नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे 1s का। 1s के लिए हमने यहाँ पे ऑर्बिटल बनाया नाइट्रोजन के लिए, और हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन में जो हमारी एनर्जी है वो थोड़ी कम होगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हमारा 1s है और ये भी हमारा 1s है। अब जब ये हमारा बनेगा तो हमारे 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी हाई होगी और एक की एनर्जी लो होगी। ठीक है, ये हमारा बन गया। सिमिलरली हम बनाएंगे अब 2s के लिए। 2s के लिए एक हमारे नाइट्रोजन का और ये हमारा ऑक्सीजन का, इसकी एनर्जी कुछ कम होगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ऐसे ही ये जब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, एक की एनर्जी हाई होगी और एक की एनर्जी लो होगी।
ये हमारा किसका है, 2s। अब हम देखते हैं 2p के लिए। 2p के लिए हमें पता है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल हमने बना दिए, इसमें कुछ एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब जब ये स्प्लिट होंगे तो हमें पता है जो हमारा होता है p में 2 ऑर्बिटल एक जगह रह जाता है और एक ऑर्बिटल अलग हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली जब हमारा हाई एनर्जी में जाएगा वो भी ऐसे ही जाएगा, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पर। ये हमारा क्या है, 2p, और ये भी हमारा क्या है, 2p। और अगर हम इसके नाम लिखेंगे तो इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं, 2px, 2py और 2pz। इधर लिखेंगे 2px, 2py और 2pz। ये हमारे इसी तरीके से स्प्लिट हो गए। ये हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ही सिमिलरली इनको भी इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये ऑर्बिटल्स बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले 1s में हमारे पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी हमारे ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही हमारे चले जाएंगे 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ऐसे ही हम 2s में देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ऐसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। अब हम देखते हैं 2p में हमारे नाइट्रोजन में है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और हमारे ऑक्सीजन में कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, कितने हो गए हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम इन्हें फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिए और 1 जो रिमेनिंग था वो हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉन भी फिल कर दिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी नेमिंग करते हैं। अब हमें पता है अगर हमारा सिंगल ऑर्बिटल होता है वो हमारा सिग्मा में जाता है, और वो डबल जो होता है वो हमारा पाई में जाता है। तो हम लिखते हैं सिंपली, ये हमारा हो गया सिग्मा 1s, ये हमारा हो गया सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही सिमिलरली सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यह जो हमारा अलग होता है वो हमारा क्या होता है, z वाला, तो इसका नाम क्या है, सिग्मा 2pz। और ये क्या है हमारा, पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, फिर हम इसका नाम करेंगे तो सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py। और ये हमारा क्या है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये हमारा सिग्मा स्टार 2pz हो गया। ठीक है, अभी हमने पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया है। ये तो मैंने आपको रफली बना के दिखाया, आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरली आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इधर ही देखते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 2 + 2 + 6, तो हमारे टोटल कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स, 10। इसमें से हमें माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखते हैं हम एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो कितने हुए 5 टोटल। और इसे डिवाइड करना है 2 से, तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। तो हमारा NO का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो हमारा 2.5 आएगा। अब हमें इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस ऑर्बिटल में फिल करा है हम वहाँ पर जाते हैं। अब हम गए तो हमने इसमें फिल किया था, तो इसमें जो फिल किया था तो ये क्या किया था, पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड क्रिस्टल। सबसे पहले देखते हैं हमारा लिक्विड क्रिस्टल कहाँ यूज़ होता है। जो LCD होती हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि हमारी मोबाइल में, टेलीविज़न में, लैपटॉप में डली हुई होती हैं, उसमें हमारा लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होता है। अब हम देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल आखिर होता क्या है। लिक्विड क्रिस्टल इज़ अ यूनिक स्टेट ऑफ मैटर दैट combines properties of both liquid and crystal. It was first discovered in 1818 by ऑस्ट्रियन। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ऑस्ट्रियन ने। कब, 1818 में। अब ये लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल एक मैटर की वो स्टेट होती है जो कि हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है। अब ये क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल
दैट इज नॉट फुल्ली सॉलिड नॉट फुल्ली लिक्विड, इट इज इन बिटवीन। मतलब ना तो वो पूरा सॉलिड होता है ना पूरा वो लिक्विड होता है, ये इनके बीच में होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं हम टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट में क्या होता है, जब हम उसे फ्लो करते हैं तो वो बहता किसकी तरह है, जैसे कि वो लिक्विड हो, लेकिन जब हम उसे रखते हैं तो हमें कैसे लगता है वो सॉलिड हो। तो यही हमारा लिक्विड क्रिस्टल होता है। जैसे कि हमारे पास एक सॉलिड है, हमने उसे हीट किया, हीट करने के बाद एक स्टेट आएगी जिसे हम कहेंगे सेमी सॉलिड। फिर जब हम इसे हीट करते करते चले जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा लिक्विड बन जाएगा। ये जो स्टेट आई थी ना, इसी स्टेट को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये मिडिल फेज होता है जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, जब वो लिक्विड में बनने से पहले जो एक फेज आता है उसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, उसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा AQT 2023-24 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लासीफाई लिक्विड क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड गिव देयर एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। हमें लिक्विड क्रिस्टल के को क्लासीफाई करना है किसके बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर, और उसके एप्लीकेशंस को हमें बता। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर क्या लिखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। हमें यही बताना है, तो हमने पहले ये लिखा, लिक्विड क्रिस्टल चेंज देयर बिहेवियर विद टेम्परेचर, सो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं टेम्परेचर के साथ, तो इसीलिए ये जो है दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला क्या है, थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। थर्मो मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएं वो कहते हैं थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। दीज क्रिस्टल चेंज देयर फेज, सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल्स या लिक्विड व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। इसमें क्या है, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये अपना फेस चेंज कर लेते हैं। कब चेंज कर लेते हैं, जब इनका टेम्परेचर जो है चेंज होता है। जैसे कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हम ये क्या हो गए, लिक्विड हो गए। अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो ये क्या हो गए, हमारे सॉलिड हो गए। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर की रेंज पर। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे टीवी की डिस्प्ले, इसको हम इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब ये जो थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स है, इसके सब टाइप्स होते हैं। इसके 3 सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, नेमेटिक। नेमेटिक जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसमें जो नीमा है इसका वर्ड होता है थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक मतलब धागे की तरह, इसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है वो धागे की तरह होता है। ये अलाइंड होते हैं एक डायरेक्शन में, लेकिन ये कभी भी लेयर्ड नहीं होते। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, एलसीडी में, या फिर टेलीस्कोप का जो लेंस होता है उसमें हम नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, स्मेटिक। स्मेटिक क्या होता है, स्मेटिक भी एक ग्रीक वर्ड है, ये हमारे लिए गया एक वर्ड स्मेक्टियस से। इसका मतलब होता है सोप लाइक या फिर स्लिपरी, हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड एंड लेयर्ड। इसमें मॉलिक्यूल्स अलाइंड भी होते हैं और इनमें लेयर्ड भी होती है, नेमेटिक में लेयर नहीं होती थी। ठीक है, इसका एग्जांपल हम सेंसर्स लिख सकते हैं, सेंसर्स में ये यूज़ होते हैं। स्मेटिक हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा साइकिल स्टैंड। जैसे कि साइकिल स्टैंड है, अब हमारा उसमें साइकिल जो है एक लाइन में लगी हुई होती है, एक अलाइंड होती है एक तरीके से। ठीक है, तो हमने अगर एक साइकिल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उसे टेढ़ा कर दिया, तो सारी साइकिल उधर की तरफ ही चली जाएंगी। तो ऐसे ही इसका नेचर होता है। इसका नेचर कैसे होता है, स्लिपरी नेचर होता है हमारा स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स का। अब थर्ड देखते हैं, कोलेस्टेरिक। ये हमारा वर्ड ही बता रहा है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल मतलब कायरल। इसका कायरल, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कायरल होते हैं। मतलब कि जो इसकी लेयर्स होती है ना, हर लेयर अलग अलग तरीके से ओरिएंट होती है। मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्पाइरल शेप। ये हमारे कहाँ यूज होते हैं, थर्मामीटर में, मूड रिंग्स में। ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। लियोट्रोपिक क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल्स। लियो मतलब क्या होता है, लियो मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल्स। ये अब इसमें क्या है, ये अपने लिक्विड के साथ अपने फेस को चेंज करेंगे।
These form liquid crystal phase when mixed with a solvent like water, not just with temperature. ये टेम्परेचर के साथ तो अपना फेस को चेंज करेंगे ही, लेकिन इसमें जो है जो हमारा लिक्विड होगा, सॉल्वेंट जो हम यूज़ करेंगे, उस पर भी फर्क पड़ेगा. अब ये कहाँ पाया जाता है? हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, या हमारा सोप्स हो गया. ये हमारा ये जो होते हैं लियोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड होते हैं. इसका हम एग्जांपल हम मिसिल्स भी लिख सकते हैं. अब हम एक समरी की तरह देखेंगे. थर्मोट्रोपिक क्या होता है? जो डिपेंड करता है हीट पर. ठीक है. लियोट्रोपिक क्या होता है? वो जो डिपेंड करता है हमारे लिक्विड पर, मतलब कि सॉल्वेंट और प्लस मटीरियल पर. अब हमारा एक पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है. दूसरा पार्ट क्या है हमारा? एप्लीकेशन. हमें एप्लीकेशन लिखनी है लिक्विड क्रिस्टल्स अलग अलग फील्ड में. अब हम देखते हैं सबसे पहले हम फील्ड और एप्लीकेशन. सबसे पहली फील्ड है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एलसीडी की जो स्क्रीन होती है, टीवी में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में या वॉचेस में, इसमें हम यूज़ करते हैं अपना लिक्विड क्रिस्टल्स का. सेकेंड फील्ड है हमारी टेम्परेचर. टेम्परेचर में थर्मामीटर हो गया, फीवर स्ट्रिप्स, मूड रिंग्स, इन सब में हम यूज़ करते हैं अपना लिक्विड क्रिस्टल्स का. थर्ड फील्ड है हमारी मेडिकल. मेडिकल में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए ब्लड फ्लो एनालिसिस यूजिंग सेंसर्स, इसमें हम यूज़ करते हैं. फोर्थ है हमारा कॉस्मेटिक्स. कॉस्मेटिक्स में अपने शैम्पू में, क्रीम्स में, हम इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं अपना लिक्विड क्रिस्टल्स का. फिफ्थ है हमारा साइंटिफिक. साइंटिफिक पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं, पोलराइज माइक्रोस्कोप या फिर केमिकल सेंसर्स में. फिर है हमारा नेक्स्ट पैकेजिंग में, सिक्योरिंग सील्स दैट चेंज कलर विथ टेम्परिंग. फिर है नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में स्मार्ट ग्लासेस में, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज में हम यूज़ करते हैं. लास्ट हमारा बायोलॉजी. बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, लियोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स का. ठीक है. आई होप आपको इतना सब समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा AQ 2023-24 में आया हुआ है. इसमें क्या है? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. इस बार हमें क्या बताना है? डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स को बताना है. अब हम आंसर लिखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स. आखिर लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे होते क्या हैं? अ लिक्विड क्रिस्टल्स इज अ मटेरियल दैट बिहेव्स बोथ लाइक अ लिक्विड एंड अ क्रिस्टल. लिक्विड क्रिस्टल वो मटेरियल होता है जो बिहेव करता है लिक्विड की तरह भी और क्रिस्टल मतलब सॉलिड की तरह भी, वो दोनों की तरह बिहेव करता है. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स देखते हैं. हमारे 3 तरीके के लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं. किस बेसिस पर कि वो मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज है, ऐसे हमारे 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहला टाइप नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा भी था, मॉलिक्यूल्स आर लाइंड अप इन द सेम डायरेक्शन. मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे. बट दे आर नॉट इन लेयर्स. लेकिन वो लेयर्स में नहीं होंगे. दे मूव फ्रीली लाइक अ लिक्विड. वो किस तरीके से मूव करेंगे? वो फ्रीली मूव कर सकते हैं जैसे कि एक लिक्विड मूव करता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज. ये हमारा नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज में हम इनका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारा स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स. अब ये क्या होता है? ये भी अभी हमने ऊपर देखा था. मॉलिक्यूल्स आर नॉट लाइन अप बट ऑल्सो अरेंज इन लेयर्स. ये लाइन अप ही नहीं होते, ये हमारे लेयर्स में भी अरेंज होते हैं. दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर लाइक पेजेस इन अ बुक. ये इनकी जो लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं, जैसे कि एक बुक के पेजेस होते हैं. जैसे कि अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले साइकिल स्टैंड का. हमारी साइकिल खड़ी होती है, अगर हम एक साइकिल का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देंगे तो सबकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. मोर ऑर्गेनाइज्ड इज नेमेटिक. ये जो है ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अगर हम कंपेयर करें नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल से. ठीक है. अब हम थर्ड देखते हैं कोलेस्ट्रिक और कायरल नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स. ठीक है. इसमें क्या लिखा हुआ? मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन लेयर्स बट द डायरेक्शन दे पॉइंट इन ट्विस्ट फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट फॉर्मिंग अ स्पाइरल. इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे चारों अलग अलग कायरल मॉलिक्यूल से बना होता है. ये हमारा टेम्परेचर के साथ कलर भी चेंज कर देता है. इसमें हर लेयर की जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग होती है. दे कैन रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे हमें
अलग अलग कलर्स दिखते रहेंगे। ये हमारा था कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरीन, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक एंड ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ये हमारा AQ 2022-23 में आया हुआ है। इसमें हमें क्या बताना है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को बताना है और उसकी एप्लीकेशंस को बताना है, ग्रेफाइट की भी और फुलरीन के, और हमें रीजन बताना है इलेक्ट्रिकल और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ग्रेफाइट की। ठीक है, अब हम आंसर लिखते हैं। आंसर में सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेफाइट की सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट सबसे पहले है, हमें पता है एलोट्रोप होता है कार्बन का। अब एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप। और ये हमारा ग्रेफाइट पहले हम देखते हैं ये मिलता कहाँ पर है। हमारी जो पेंसिल की लेड होती है उसमें हमें ग्रेफाइट मिलता है, हमें ड्राई सेल में ग्रेफाइट मिलता है। ग्रेफाइट इज मेड ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफाइट हमारा किस चीज़ से बनता है, कार्बन के एटम से बनता है। ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन अ फ्लैट हेक्सागोनल पैटर्न। इसमें जो हमारा पैटर्न यूज होता है वो हमारा हेक्सागोनल होता है, इस तरीके से। ठीक है, और एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। अभी मैं आपको नीचे स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी। दीज फ्लैट शीट्स आर कॉल्ड लेयर्स। इनकी जो फ्लैट शीट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, लेयर। देखिए जैसे कि हमारा ये ग्रेफाइट है, ये एक कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। और ये जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसकी कार्बन की लेयर बोलते हैं इसे हम। ये जो शीट है इन्हें हम लेयर्स कहते हैं। लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस। इनके बीच में जो फोर्स होती है वो कैसी होती है, एक वीक फोर्स होती है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होती है। सो दे स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली। तो हम इन्हें इधर से उधर करने में हमें आसानी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम इज फ्री। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अब हम देखते हैं कैसे फ्री रहता है। ये हमारा एक हमने देखा था कार्बन है, इसने एक यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ, एक यहाँ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो फ्री है, वो इसके साथ ऐसे करके अटैच्ड है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और ये जो हमारे कनेक्टेड है ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से कनेक्टेड हैं। और ये क्या है, हमारी लेयर। ये पूरा हमारी एक लेयर है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और ये स्लिपरी होता है नेचर में। ब्लैक होता है, इसका जो कलर होता है ब्लैक होता है और ये शाइनी होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा ग्रेफाइट जो है अभी हमने देखा था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ये क्यों होता है, देखते हैं क्यों होता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसने 3 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव बिटवीन द लेयर्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी मूव कर सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन कैरी इलेक्ट्रिसिटी, सो ग्रेफाइट गुड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ग्रेफाइट का जो है 2D स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इसे सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और इस 2D स्ट्रक्चर की वजह से ही ये जो है ये हमारे सॉफ्ट होते हैं नेचर में, जैसे कि अभी हमने देखा था। अब हम देखते हैं ये जो हमारा जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हेक्सागोनली अरेंज होते हैं। और ये जो कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये हमारी बॉन्ड लेंथ होती है 0.142 नैनोमीटर। और ये जो एक लेयर से दूसरी लेयर की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 0.34 नैनोमीटर। आप एडिशनली इस चीज़ को लिख सकते हैं और आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुलरीन। फुलरीन का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फुलरीन आखिर होता क्या है। फुलरीन आर ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन एटम बट अरेंज इन अ स्फेरिकल बॉल लाइक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फुलरीन भी जो है हमारे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन ये अरेंज कैसे होते हैं, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अरेंज होते हैं।
द मोस्ट द मोस्ट फेमस वन इज बकमिंस्टर फुलरीन C60, shaped like a soccer ball, 60 कार्बन एटम्स इन रिंग ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन। अब हमारा बकमिंस्टर क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है ना फुलरीन का, ये डेवलप किया गया था, हमारा एक आर्किटेक्ट है बकमिंस्टर, तो इसका नाम फुलरीन का हमने नाम रखा था बकमिंस्टर फुलरीन। उनके ऑनर के लिए इसको फुलरीन को बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता था। इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? हॉलो स्फेरिकल सॉकर बॉल की तरह होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये C60 जो है, ये कार्बन 60, इसका मतलब क्या है? ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है। अब हम बड़ा तो कितना भी बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बना सकते हैं ना फुलरीन, वो 60 कार्बन का हम बना सकते हैं। इस पे 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो 60 कार्बन, ये जो C60 है, इसमें हमारे कितने हेक्सागन होते हैं, कितने पेंटागन होते हैं। तो ये मैंने देखो लिखा हुआ भी है, स्ट्रक्चर ऑफ C60। कार्बन 60 का स्ट्रक्चर जो है एक यूनिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 12 तो पेंटागन्स होते हैं और 20 हेक्सागन्स होते हैं, और टोटल कार्बन कितने होते हैं? 60 कार्बन होते हैं, और ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है हमारा फुलरीन का। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं फुलरीन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। दे कैन कैरी अदर एटम्स इनसाइड। अब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर जो है कुछ एटम्स होते हैं जो कि ये कैरी करे रखता है, जो कि हमारे मेडिसिन में भी यूज होते हैं। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैन फॉर्म नैनो ट्यूब्स, ये नैनो ट्यूब्स भी बना सकते हैं। वो लंबी भी हो सकती है, थिन पतली भी हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग ट्यूब भी वो होती हैं। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन देखते हैं फुलरीन की। एप्लीकेशन क्या? सबसे पहले हम मेडिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट HIV, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, फोटोडायनेमिक थेरेपी, CD bioparticles.com, इन सब चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं फुलरीन का। मेडिकल एप्लीकेशंस हैं ये फुलरीन की। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन देखते हैं। सोलर सेल में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, लो कंडक्टिविटी एप्लीकेशंस, oscilla.com। ठीक है, थर्ड है हमारा रिसर्च एप्लीकेशन। इसमें क्या है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, डायग्नोजिंग टूल्स में, बायोलॉजिकल रिसर्च में, इन सब चीज़ों में हम फुलरीन का यूज़ करते हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये फुलरीन का हमारा ये क्या है? हमारा पेंटागन है। अब इससे कनेक्टेड है ये हमारा हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है। ये इस तरीके से हमारा फुलरीन बनता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, 2 पेंटागन जो है कभी भी अपनी वॉल को शेयर नहीं करते। जैसे कि एक ये पेंटागन है और एक ये पेंटागन है, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ये अपनी वॉल को शेयर नहीं कर सकते। ये फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।